Question number 1. Identify the color of wet blue litmus paper brought near the mouth of delivery tube in the following experiment. ये डिलीवरी ट्यूब में हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और सोडियम क्लोराइड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा HCl और HCl होगा तो हमारे पास HCl गैस निकलेगी और वेट ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देगी, इट टर्न्स रेड. So here in this question B option is the correct option, only one. The litmus paper will turn red. Next question number 2 है, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और इसमें से कौन सी रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस कर रही है. तो यहाँ पे A प्लस बी सी क्या बन रहा है, AC प्लस B. तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि जो A जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा इन कंपैरिजन ऑफ बी के. सो ये इसको बी को डिस्प्लेस कर देगा और तो इस तरह से ये और अटैच हो जाएगा AC प्लस बी. तो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग 4 एक्सपेरिमेंट. 4 एक्सपेरिमेंट जो है उसको एक स्टूडेंट जो है वो परफॉर्म करता है. इन विच एक्सपेरिमेंट वुड ही फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड डिपोजिशन. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एल्यूमिनियम, सेकंड में जिंक और थर्ड में आयरन, ये तीनों जो है मोर रिएक्टिव होते हैं किससे, कॉपर से. सो देयरफॉर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हेंस कॉपर विल बी डिपॉजिट एज अ सॉलिड in the test tube 1, 2nd and 3rd. So here C is the correct option. Next question number 4 है, identify the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reaction. reaction क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और इससे बनेगा प्रोडक्ट कॉपर और वाटर. तो यहाँ पे इन दिस केस जो रिडक्शन होगी वो हो गई हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब कॉपर जो है निकल जाएगा ऑक्सीजन और साथ में H2 किसके साथ, O के साथ रिएक्ट हो जाएगी. यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन तो वाटर बनेगा. तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑक्सीडेशन होगी H2 में और रिडक्शन होगी CuO में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अ गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हर लेग गेट फ्रैक्चर्ड. ही वेंट टू द for the treatment. The doctor mixed a white powder in water and applied it to her leg. What could be the white powder? That is plaster of Paris. So here C is the correct option. Question number 6. Aman added a few milliliter of concentrated sulfuric acid to a zinc granules. Which of the following reaction takes place when the metal zinc react with it? तो in this case जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकलेगी. सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ऑन एडिंग सम कॉपर टर्निंग टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हाट विल बी यू ऑब्जर्व. हियर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू. सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. इन दिस केस जो रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी कॉपर में हम जब डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट तो हमारे पास बनेगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर निकलेगी और कलर आ जाएगा ब्लू कलर सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो यहाँ पे इन विच लेवल पार्ट P, Q, R एंड S ऑफ द गिवन फिगर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन X एंड मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेक्स प्लेस Y. तो यहाँ पे जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन द स्टमक वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्यू, ये हमारे पास स्टमक है. और जो मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है दैट अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ पे आ जाएगा S. सो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. In a science lab, teacher conduct an experiment on photosynthesis. The plant was start 2 days before the experiment. The shaded region of the leaf were green. The middle part of the leaf was covered with an aluminium foil. Then half of their leaf is placed in a jar containing KOH solution.
while the other half parts remains outside the jar. The setup was then exposed to sun for several hours as shown below. Then the leaf was then removed from the KOH containing jar and treated with iodine. Which of the following diagram correctly represent the result of the iodine test? हमारे पास एक लीव है, लीव का जो ये पोर्शन जो है उसको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया गया है और उसको जो उसका हाफ पार्ट है लीव का उसको डाल दिया KOH सोल्यूशन में, फिर ये सनलाइट यहाँ से डाली हुई है। तो इन दिस केस जो हमारे पास बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगी, द पार्ट ऑफ द लीव विच इज आउटसाइड ऑफ द जार विल परफॉर्म photosynthesis. The part inside the jar will not perform photosynthesis as the KOH solution in the jar will absorb the carbon dioxide. The uncovered part of leaf will also perform photosynthesis. Therefore, option B shows the correct result of iodine test on the leaf. Question number 10. Which of the following is not a factor responsible for speciation? So here in this question D option is the correct option. None of these आएगा यहाँ पे. Next question number 11. Refer to the given flow chart showing how blood glucose levels are regulated in the human body. So here in this question B option is the correct option. Deficiency of hormone X in the body can lead to diabetes mellitus. Question number 12. Refer the following flow chart. By considering above flow chart, choose the correct answer for the option given below. In this question जो P और Q हमारे पास आएगी D ऑप्शन कोऑपरेटिव और Q जो होगा कॉन्डोम. Question number 13. The problem in connecting the bulb in series combination is, here C is the correct option. The bulbs will glow with less brightness. क्योंकि हमारे पास जब सीरीज में हम लगाएंगे तो इन दैट केस जो अप्लाइड वोल्टेज होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑल बल्ब के क्रॉस. क्वेश्चन नंबर 14. A circular loop placed in a plane perpendicular to the plane of a paper carries a current when the key is on. The current as seen from points A and B in the plane of the paper and on the axis of the coil is anti-clockwise and clockwise respectively. The magnetic field lines points from B to A. The north pole of the resultant magnet is on the face closer to A. Here B is the correct option. Next question number 15. A student carries out an experiment and plot a VI graph for the three sample of nichrome wire with resistances R1, R2, R3 respectively. Which of the following is true? In this case हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगी, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, क्योंकि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है. तो इस तरह से इन दिस केस जो I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 होगा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी किसकी, जो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग current carrying straight solenoid is same at all the point. Here C is the correct option. Next है assertion and reason type question answer. Assertion है carbon and its compounds are used as fuel for most applications. ये हमारे पास assertion true है. Reason on conversion of carbon a large amount of heat and light release. Also reason is correct and also the reason is the correct explanation of assertion. So यहाँ पे A ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी. क्वेश्चन नंबर 18. इन दिस क्वेश्चन assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. B ऑप्शन करेक्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 19. assertion blood clotting prevents the leakage of blood from the site of an injury. So यहाँ पे assertion ट्रू है. रीजन platelets circulate around the body and plug these leaks. तो यहाँ पर रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So B ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. assertion
if an electron moving vertically from outer space enter the earth magnetic field, then it get deflected towards west. Assertion true है. Reason, electron has a negative charge. Reason भी true है, but reason is not correct explanation of assertion. B option जो है correct option होगी.